जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों, फेसबुक इन स्ट्रीम एड्स की क्लास नंबर 3 है आज। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने वायरल कंटेंट फाइंड करना है और कैसे किसी का भी कंटेंट उठा के हम दोबारा अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके, उसमें चेंजिंग करके, यानी उसका कॉपीराइट रिमूव करके। अगर आपका अपना कंटेंट है, आप अपना कंटेंट अपलोड करती हो फेसबुक पेज पे, तो अच्छी बात है। अगर आपके पास अपना कंटेंट नहीं है तो आप दूसरों का कंटेंट फेसबुक से उठा के उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके अपलोड कर दोगे तो रीयूज़ का इशू नहीं आएगा और ना ही कॉपीराइट आएगा। तो कुछ ट्रिक्स हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे फेसबुक पे। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि कैसे हम लोगों ने वायरल कंटेंट, यानी ऐसा कंटेंट फाइंड करना है जो ऑलरेडी वायरल है, लोग देख रहे हैं। इसके ज़रिए हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे वॉच पे करेंगे क्लिक। अब देखें यहाँ पे जो वीडियो शो हो रही हैं, जो आपको शो होंगी यहाँ पे वीडियोस, वो ऑलरेडी वायरल होती हैं, लोग देख रहे होते हैं। अब क्योंकि ये वाली वीडियो मैं देखता रहता हूँ तो मुझे ये वाली वीडियो शो होंगी, ठीक है, इस तरह की वीडियो। अब ये क्योंकि ये इस तरह की वीडियो जो है मुझे शो होंगी, ये स्पॉन्सर्ड, ये आपके इंटरेस्ट के मुताबिक भी शो होती है और वायरल भी होती हैं। जो वायरल होंगी वो यहाँ पे फेसबुक वॉच में आ जाती हैं। ये नहीं हो सकता कि आप जो है ये डेली पाकिस्तान की ये वीडियो उठा के आप अपलोड कर दो, तो इस पे रीयूज़ का इशू आएगा, ठीक है। अब ये ग्रेट आइडियाज़, ये टी सीरीज़ की है, अगर इसकी वीडियो आप डालोगे तो इस पे मसला होगा। आपने मोबाइल की बनी हुई वीडियो उठानी है, यानी ऐसे जो पोर्ट्रेट में ऐसी बनी होती है। अगर यहाँ पे हमें शो नहीं होती, हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़नी क्लिप मैं सर्च कर लेता हूँ। तो फ़नी क्लिप में देखें ये वाली, अब देखें ये 8 जनवरी को अपलोड हुई है और तकरीबन 1.8 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। अब ये वही है, देखिए वही सेम वीडियो है, 11 मिलियन व्यूज़ इस पे आए हैं। यानी इसी वीडियो को उठा के इसे एडिट करके दोबारा अपलोड कर दिया। तो एक वीडियो मैं ये वाली ओपन कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेना है इसी वीडियो को। मज़ीद इस पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ, मज़ीद इसकी वीडियो मैं देख लेता हूँ। लेकिन आपने ऐसी पेज उठाना है जिस पे ब्लू टिक ना आ रहा हो। कुछ पेज होते हैं जहाँ पे ब्लू टिक आ रहा होता है, यानी वेरीफाइड होता है पेज, तो उसकी वीडियो आपने नहीं उठानी, क्योंकि वेरीफाइड पेज होते हैं और उस पर कॉपीराइट का मसला आ सकता है। ये हो गई, ये भी मोबाइल से बनी हुई है, ये भी मोबाइल से बनी हुई है, ये भी, ठीक है। अगर यही वाली वीडियो डाउनलोड करना चाहता हूँ और इसे अगेन मैं अपलोड करना चाहता हूँ तो क्या करना होगा मुझे, तो मैं इस एड्रेस को करूँगा कॉपी और अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ गूगल में और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डाउनलोड वीडियो फ्रॉम फेसबुक। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पे जो वेबसाइट है fbdown.net, इस पे आके मैं ये डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो ये यहाँ पे वीडियो मेरे पास आ चुकी है। अब यहाँ पे HD भी आप डाउनलोड कर सकते हो, SD भी आप डाउनलोड कर सकते हो। HD ही डाउनलोड करना है क्योंकि मज़ीद हमने इसकी फिर एडिटिंग करनी है। तो ये डाउनलोड मेरे पास हो जाए, जैसे ये मेरे पास डाउनलोड होती है तो मैं इसको एडिट करूँगा, यानी कि इसको एडिट करके अगेन हम लोग अपने पेज पे अपलोड करेंगे। और इसको एडिट कैसे करना है तो ये भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो वीडियो मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं फिल्मोरा ओपन करूँगा और ये एडोब प्रीमियर प्रो भी मेरे पास है, लेकिन एडिटिंग जो है ना आपको समझ नहीं आनी प्रीमियर प्रो पे, तो इसलिए मैं फिल्मोरा 9 ही यूज़ करूँगा, क्योंकि बेसिक एडिटिंग होती है। अगर आप कैमटेशिया यूज़ कर रहे हो तो वो भी बेस्ट है, बेसिक ही है, तकरीबन ये सेम ही है फिल्मोरा 9 और कैमटेशिया। अगर फिल्मोरा यही वाला फिल्मोरा अगर आपको चाहिए तो इस पे ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ कि कैसे आपने डाउनलोड करना है इसे और इंस्टॉल करना है। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ ऊपर आई बटन पे भी शो हो रही होगी। तो उस लिंक के थ्रू आपने इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है और इसे एक्टिवेट कर लेना है।
लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है, जब आपने ये चलाना है, यानी कि जब इस पर एडिटिंग करनी है, जैसे अभी मैंने ओपन किया ये वाला, तो इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया। तो ये न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, और अब यहाँ पे हम लोग अपनी वीडियो, ये वाली वीडियो हमने डाउनलोड की है, ये हम यहाँ पे उठा के प्ले करना है। अब देखें जो यहाँ पे वॉइस आई हुई है ये वाली, तो सबसे पहले तो ये वाली वॉइस आपने रिमूव करनी है, ठीक है ना। इस वॉइस को आपने हटा देना है। तो वॉइस को हटाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे डिटैच ऑडियो पे क्लिक करना है ऐसे करके, और इसे रिमूव कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो यानी कि जो म्यूज़िक है उसे हम लोग हटा देंगे। जो इसकी वॉइस है, यानी बोलने की आवाज़ है, जो यानी कि ये बोल रहे हैं, तो वो लोग रहने देंगे। तो यहाँ पे इसे हम बंद भी कर सकते हैं परमानेंटली। अगर यहाँ से हम लोग कोई स्पेसिफिक जो है ना, ये हम डिलीट करना चाहें, तो इसे जो है ना मैं ऐसे करके डिलीट कर दूंगा। और यहाँ पे हमने अलग से, और यहाँ पे हमने म्यूज़िक ऐड करना है कॉपीराइट फ्री। कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, म्यूज़िक लाइब्रेरी। मैं इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ, आपको चेक करा देता हूँ कि म्यूज़िक आपने कहाँ से डाउनलोड करना है। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे आपने कहाँ से म्यूज़िक जिस पे कॉपीराइट ना आए वो आपने डाउनलोड करना है। ये आना है क्रिएटिव टूल्स में, और ये साउंड कलेक्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट म्यूज़िक दिए गए हैं, जैसे यूट्यूब का है म्यूज़िक लाइब्रेरी, वैसे ही कलेक्शन है इसका क्रिएटिव टूल में। यहाँ पे ये ट्रैक आ जाएंगे, ये साउंड इफ़ेक्ट आ जाएंगे। अगर कोई आपकी फ़नी वीडियो है और आप उसमें कोई इफ़ेक्ट डालना चाहते हो, तो यहाँ से आपने इफ़ेक्ट डाउनलोड कर लेने हैं। तो ये जो भी आपकी वीडियो है उसके मुताबिक आपने ये वोकल हो गया, ठीक है ना, तो ये यहाँ से आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। अब ये पहले वाला ही मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ये वाला जो म्यूज़िक हमने डाउनलोड किया है, तो वो हम लोग यहाँ पे डाउनलोड में ये वाला, ये हम ऐसे करके अब मैं ये यहाँ पे ले आता हूँ। तो ये देखें उसकी जगह पे जो है ना, ये नया वाला मेरा म्यूज़िक जो है ना ऐड हो जाएगा। वीडियो ट्रैक है और एक ऑडियो ट्रैक है। ऑडियो ट्रैक मज़ीद एक और डालना चाहती हो तो ऐड ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो एक और नीचे ऑडियो ट्रैक आ जाएगा। यानी कि एक तो हमारा, ये मैं ऐसे इसको हटा देता हूँ और एक और ऑडियो ट्रैक यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। तो इसको मैंने उठा के इधर डाल देना है, ठीक है। तो अब ये वाला जो है ना, मैं इसको कर देता हूँ म्यूट, और ये मैं ऐसे करके डाल देता हूँ, ठीक है। लेकिन जो क्लिप आपने यहाँ पे डाली है उससे मिलता जुलता आपने कोई भी म्यूज़िक डालना है, ठीक है। यानी इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो ऐसे करके आप जब म्यूज़िक रिमूव कर दोगे इस क्लिप का, तो आधा काम आपका हो गया। मज़ीद इसमें खेलना चाहते हो तो आपने इसे फ्लिप कर देना है। ये वाली वीडियो जो है कैसे फ्लिप करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे मेरे पास है ये ट्रांसफॉर्म होता है, और ये ऐसे, ये देखें अब ये ऐसे हो गया, ठीक है ना, चेंज हो गई। अब ये मेरी क्लिप मेरे पास चेंज हो गई है, यानी कि तो मैं इसको ऐसे देखें आधा काम इससे भी हमारा फाइनल हो गया। इसकी फ्रेमिंग आपने सेट कर लेनी है, यानी फ्रेमिंग मतलब ऐसे, ये ऐसे थोड़ा सा आपने ऐसे जो है ना इसे सेट कर लेना है उस वीडियो के मुताबिक। अब बाकी का काम जो है ना इस फ्रेमिंग की वजह से भी फिट हो गया, ये ऐसे करके देखें, ठीक है। ये वाला भी ऐसे करके फिट हो गया, यानी कि तकरीबन आपका 50% से भी ज़्यादा काम कंप्लीट हो गया है। यानी अब इस पे चांस कम है कि रीयूज़ का इशू आए या फिर
कॉपीराइट आए। लेकिन फिर भी आप इसे मज़ीद सेट करना चाहते हो, अगर आप मज़ीद रिस्क नहीं लेना चाहते तो एक और ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, आपने रिएक्शन करना है। यानी इस वीडियो पे आपने रिएक्शन करना है। रिएक्शन आपने कैसे करना है, रिएक्शन वीडियो जैसे यूट्यूब पे जैसे रिएक्शन कर रहे होते हैं, यानी कि म्यूज़िक वीडियो होती है, म्यूज़िक वीडियो पे हालांकि कॉपीराइट भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है रिएक्शन कर रहे होते हैं यूट्यूब पे, वैसे आपने रिएक्शन करना है। कोई भी ऐसी फ़नी वीडियो आप बनाते हो, 3-4 दोस्त बैठ के या आप अकेले बैठ के ऐसे जो है ना बस इशारे करते रहना है, बेशक आप ना भी बोलें, बस ऐसे आपने देखते रहना है। तो यानी फेसबुक को क्या लगेगा कि ये बंदा जो है ना रिएक्शन कर रहा है, यानी रियल वेज में वो चला जाएगा। तो इसी तरह से आप अपना रिएक्शन अगर इसमें डाल दोगे, यानी छोटी सी एक तस्वीर आप एक कोने में डाल दोगे, ऊपर या नीचे या किसी भी साइड पे आप डाल दोगे, तो फेसबुक को ये सिग्नल जाएगा कि ये रिएक्शन वीडियो है, यानी इस वीडियो पे बंदा रिएक्शन कर रहा है। पहले तो आपने इसका म्यूज़िक हटाया, फिर इसे फ्लिप किया, फिर इसकी थोड़ी सी रीफ्रेमिंग आपने कर दिया, फिर आपने रिएक्शन भी डाल दिया। तो इस पे 100% मैं आपको कहता हूँ कि इस पे ना रीयूज़ का मसला आएगा और ना ही कॉपीराइट का मसला आएगा। ये तो थी एक ट्रिक, ठीक है। इस ट्रिक की हेल्प से आप फेसबुक से ही कोई वायरल वीडियो आपने उठानी है, उसकी ऐसे रीफ्रेमिंग आपने करनी है, उसे थोड़ा सा एडिट करना है और एडिट करने के बाद दोबारा आपने अपने पेज पे अपलोड कर देना है। अब अपलोड कैसे करना है मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने कैसे अपलोड करना है। अब ये फ़नी वीडियो है जैसे, तो इसे फ़नी वीडियो के टैग आपने डालने हैं, जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि कैसे आपने उसमें हैशटैग वगैरह यूज़ करने हैं ताकि आपकी वीडियो भी वायरल हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कल की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने यानी कि ऐसा कंटेंट हम अपने पेज पे पब्लिश करेंगे जिस पे कॉपीराइट या रीयूज़ का इशू बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। सेम आपने वीडियो डाउनलोड करनी है, किसी भी मीडियम से आपने डाउनलोड करनी है और डाउनलोड करने के बाद आपने अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। एक मेथड है, एक तरीका है टिकटॉक से कैसे वीडियो डाउनलोड करनी है और उसे अपलोड करना है। यहाँ पे रीयूज़ और कॉपीराइट का मसला आपके पास नहीं आएगा, तो आने वाली वीडियो में ये मैं कवर करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।